Praise the Lord and greetings to you all. मैं सबों से प्रेज लॉर्ड कहता हूँ और सलाम पेश करता हूँ And greetings to you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ from Yehovah Shemaut the Church. और यहोशू उर्दू इक्लीसिया के मिन जानिब हमारे खुदावंद और मुनज्जी यीशुआ के नाम में आप सबों को मैं सलाम कहता हूँ। This evening, before we worship our God, आज शाम को हमारे खुदा की इबादत करने से पहले to meditate on the Word of God, let us look unto the Lord in prayer. खुदा के कलाम का मुताला करने से पहले मदद के लिए खुदा की मदद मांगे। Our loving heavenly gracious Father, we thank you and we praise you, Lord. ऐ हमारे आसमानी प्यारे बाप, हम आपका शुक्र बजा लाते हैं और आपकी हम्द व सना बजा लाते हैं। We come to your feet with the sprinkling blood of our Lord and Savior Jesus Christ. और हमारे खुदावंद यीशुआ के खून के छिड़काव के नीचे आते हुए आपके पाक कदमों के करीब आते हैं। Father, have mercy upon us and strengthen us, Lord. खुदावंद हम पर रहम करें और हमें मजबूत बनाएं। Father, as we are going to meditate on your word, help us to understand, help us to learn from your word. खुदावंद आपके कलाम का मुताला करने से पहले आपसे दरख्वास्त करते हैं कि हमें आपका कलाम सीखने का और आपके कलाम से रूह अफ़ज़ाई पाने का रहम अता करें। And also, Father, strengthen us with the truth and fill us with the Spirit. और आपकी सच्चाई से हमें मजबूत करें और आपके पाक रूह से हमें मामूर करें। Father, we are unworthy, but you chosen us to worship your holy name. खुदावंद हम तो लायक लोग नहीं हैं, फिर भी आपने हमें चुना है ताकि हम आपकी इबादत करें। Father, once again we ask you that, Lord, hide us under the precious blood of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारे आसमानी बाप, और एक बार आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप हमें खुदावंद यीशुआ के खून में धो करने को पाक करें ताकि हम आपकी इबादत कर पाएं। And Father, let your name alone be glorified and speak with all of us from your word. और खुदावंद आपसे दरख्वास्त करते हैं आसमानी बाप कि आपका नाम ही हमारे दरमियान आज जलालवर हो और आपके कलाम के जरिए से हम सबों से आप गुफ्तगू करें। Father, committing ourselves unto your loving hands, we pray in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. आसमानी बाप, और एक बार हम अपने आप को पस्त बनाते हुए हमसे गुफ्तगू कीजिए करके आपसे दरख्वास्त करते हैं। खुदावंद यीशुआ के पाक नाम से मांगते हैं, आमीन। Let us turn our Bibles to the book of Hebrews chapter 11. चलिए हम इब्रानी की किताब बाब नंबर 11 एक बार देखेंगे। Book of Hebrews chapter 11 verse number 29. इब्रानी की किताब बाब नंबर 11 और आयत नंबर 29. 29वां बाब 29वीं आयत। By faith they passed through the Red Sea as by dry land, which the Egyptians essaying to do were drowned. ईमान ही से वो बहरे कुल्ज़ुम से इस तरह गुजर गए जैसे खुश्क ज़मीं पर से, और जब मिस्रियों ने ये कसद किया तो डूब गए। Here the word of God is telling us that Israelites passed through the Red Sea by faith. अब खुदा का कलाम यहाँ हमें ये सिखाता है कि इस्राएलियों ने बहरे कुल्ज़ मतलब लाल समुंदर के दरमियान से ईमान के जरिए से पार करके चले गए। But when we see Exodus chapter 13 and chapter 14, लेकिन जब हम खुरूज की किताब बाब नंबर 13 और बाब नंबर 14 देखते हैं, Exodus chapter 13 and 14 chapters, खुरूज की किताब अबवाब 13 और 14, let us see what happened there. यहाँ क्या होता है हम जरा देखेंगे। We see that before crossing the Red Sea, the people of Israel had no faith at all. हम यहाँ देखते हैं कि उस बहरे कुल्ज़ुम को पार करने से पेशतर इस्राएलियों के दिलों में ईमान नहीं था। And the word of God in chapter 14 Exodus verse number 10 says, खुदा का कलाम इब्रानी की किताब 14वां बाब और आयत नंबर 10 में कहता है, they were so afraid to pass through the sea. यहाँ लिखा हुआ है कि वो निहायत खौफजदा हो गए, And they are fear filled.
in their hearts. और उनके दिलों में वो बहुत घबरा गए। No faith at all in their hearts. उनके दिलों में ईमान या भरोसा खुदा पर नहीं था। But God sent His word, लेकिन खुदा ने क्या किया, अपना कलाम भेजा। and hearing the word of God, और खुदा का कलाम सुनते ही they received faith by grace of God. उन्होंने क्या पाया था, खुदा का कलाम सुनते ही खुदा के रहम से ईमान और भरोसा उनके दिलों में पैदा उठे। And walked through the Red Sea as on dry land. उसके बाद जैसे खुश्क जमीन पर चले, उस तरह उस बहरे कुल्ज़ुम के दरमियान वो लोग चलकर पार निकले। How did they receive such a faith? इस तरह का भरोसा और एतिकाद उनके दिलों में पैदा कैसे हुआ था? Let us see these two chapters, what God will teach us to worship our God. इन दो अबवाब हम जरा छांटेंगे, देखेंगे इनमें से कि खुदा अपने कलाम से हमें आज शाम को क्या देता है। And let us see how God builds our faith also through His plan and presence and promises. और इनके जरिए से हम ये देखेंगे कि खुदा अपने वायदों के और अपनी मसलहतें से हमारा ईमान और भरोसा और एतिकाद को भी किस तरह मजबूत करता है। First of all, पहली बात, we see the plan of God is sovereign. खुदा की मसलहत जो है या मंसूबा जो है वो सबसे आला है। Exodus chapter 13 verse number 17. देखते हैं खुरूज की किताब 13 की 17। And it came to pass when Pharaoh had let the people go, that God led them not through the way of the land of Philistines, although that was near. For God said, lest peradventure the people repent when they see war, and they return to Egypt. और जब फरो ने उन लोगों को जाने की इजाजत दे दी तो खुदा उनको फिलिस्तियों के मुल्क के रास्ते से नहीं ले गया, अगरचे उधर से नजदीक पड़ता, क्योंकि खुदा ने कहा ऐसा ना हो कि ये लोग लड़ाई भिड़ाई देखकर पछताने लगें और मिस्र को लौट जाएं। We know that God judged Egyptians and brought Israel out of the bondage. हम जानते हैं कि खुदा ने मिस्र के लोगों पर सजाएं उंडेल दी और उनको ये इस्राएलियों को बंदिश से छुड़ाकर बाहर लाया। Now the word of God is telling us that God did not let them through the way of the Philistines. और उसके बाद खुदा का कलाम ये हमें बताता है कि खुदा ने उन लोगों को फिलिस्तियों के मुल्क के रास्ते से नहीं ले गया। God did not make us to walk in the way of the world. इसी तरीके से खुदा हमको भी इस दुनिया के रास्तों में चलने नहीं देता है। Even though here that way which through the land of Philistines is short to reach the promised land. यहाँ कहा गया है कि फिलिस्तियों के मुल्क का रास्ता जो है वो कनान मुल्क में पहुंचने के लिए बहुत नजदीकी रास्ता है। God did not allow them to go that way. फिर भी खुदा ने ऐसा इजाजत नहीं दी कि उस रास्ते से, नजदीकी रास्ते से वो लोग जाएं। And God know that what will happen if He led them that way. वजह क्या थी? वजह ये थी कि खुदा जानता था कि वो लोग अगर उस रास्ते से जाते तो उनको क्या होता। God said that if they see what, they will return back. खुदा यह कहता है कि ऐसा ना हो कि ये लोग लड़ाई भिड़ाई देखकर पछताने लगे और मिस्र को लौट जाएं। This also teaches the spiritual lesson. इसमें से भी हमें एक रूहानी सबक मिलती है। God never allow His redeemed people to walk through the worldly way. खुदा कभी भी अपने छुड़ाए गए लोगों को इस दुनिया के दरमियान से, दुनिया के रास्तों से, राहों से चलने नहीं देता। The way of the world is easy and quick, but it leads us back to the bondage. इस दुनिया का रास्ता जो होता है वो बहुत आसान है और दिखने के लिए बहुत हमवार लगता है, लेकिन वो हमें गुलामी में ले जाता है। The worldly way always
always causes us to forget God in times of trouble. ये दुनिया का रास्ते जो होते हैं, दुनिया के रास्ते, वो हमेशा खुदा से हमें दूर करते हैं, मुसीबतों में खुदा पर इन्हिसार करने से हमें बाज रखते हैं। The worldly way always causes us to forget God in times of fear. और दुनिया की राहें जो हैं, जब हमें खौफ आता है, जब हम खौफजदा होते हैं, उन दिनों में, उस वक्त में भी खुदा पर हमें मुनहसिर नहीं रहने देते, And it causes us to return to slavery. और हमें गुलामी में वापस खींच कर ले जाते हैं। The word of God in Proverbs chapter 14 verse number 12 says, इसीलिए खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, अमसाल की किताब chapter 14 14वां बाब verse number 12. अमसाल की किताब 14 की 12। There is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है, पर उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। That is the reason God never allows us to walk in the worldly way. इसी वजह से खुदा हमें कभी भी दुनिया की राहों में चलने नहीं देता। It may seemeth right unto a man, एक इंसान को वो राह बहुत ही सीधी मालूम हो सकती है, but God knows what will happen at the end. लेकिन उसके इंतहा में, उसके इख्तिताम में क्या है, खुदा जानता है। So God's plan is not always the shortest path, but the safest path. इस तो हम जानते हैं यहाँ से कि खुदा के मंसूबों में हमेशा आसान सी राहें नहीं रहती या करीबी राहें नहीं रहती, लेकिन उसकी राहें अलग होती हैं। Safest path that makes us depending on Him. उसकी राहें हिफाजत की राहें होती हैं, ताकि हम उस पर हमेशा इन्हिसार करते उन राहों में चलें। So God has a sovereign plan for us. तो खुदा हमारे बारे में अपनी खुद मुख्तारी के मुताबिक वो मंसूबे बनाता है। That is the reason He never allowed His redeemed people to walk in the worldly way. इसीलिए खुदा ने कभी भी अपने छुड़ाए गए लोगों को दुनिया की राहों में चलने नहीं दिया। And what He did, और फिर उसने क्या किया था? verse number 18. यहाँ हम 18वीं आयत में पढ़ते हैं, God made His redeemed people to walk in His own way. खुरूज की किताब 13 की 18। खुदा ने क्या किया था? अपने छुड़ाए गए लोगों को वो अपनी राहों में चलाया था। Let us read verse number 18, chapter 13, verse number 18. खुरूज की किताब 13 की 18 हम पढ़ेंगे। But God led the people about through the way of the wilderness of the Red Sea, and the children of Israel went up harnessed out of the land of Egypt. बल्कि खुदा उनको चक्कर खिलाकर बहरे कुल्ज़म के बयाबान के रास्ते से ले गया, और इस्राएली मुल्क मिस्र से मुसल्लह निकले थे। Even though this path seems long, दिखने के लिए तो ये रास्ता जो है बहुत लंबा रास्ता है, but it is the path that God showing us to walk. लेकिन ये रास्ता है खुदा की रास्ता, जो खुदा हमें दिखाता है कि हम इस पर ही चलें। God's path is different. खुदा की राहें जो होती हैं वो अलग सी होती हैं। That is the reason Psalmist in chapter 23 he says, इसी वास्ते मज़ाम नवीस बाब नंबर 23 में कहता है, Psalm 23 मज़ामीर की किताब बाब नंबर 23 and verse number 3. और तीसरी आयत, He restoreth my soul, He leadeth me in the paths of the righteousness for His name's sake. वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। God wants His redeemed people to walk in the way of खुदा righteousness. चाहता है कि अपने से छुड़ाए गए अपने लोग जो हैं वो लोग सदाकत की राहों पर चलें। God's way is holy खुदा की राह जो है वो पाक तरीन है and narrow और वो बहुत तंग है, and perfect. लेकिन वो कामिल राह होती है। The word of God says in Psalms chapter 77, और तहलीम की किताब चैप्टर 77 में हम देखेंगे verse number 13, 77 की 13,
Thy way, O God, is in the sanctuary. Who is so great a God as our God? ए खुदा, तेरी राह मकदिस में है, कौन सा देवता खुदा की मानिंद बड़ा है। The word of God here it is written, Thy way, O God, is in the sanctuary. लिखा हुआ है कि ए खुदा, तेरी राह मकदिस में है। This verse also means in the Hebrew language that Thy way, O God, is holy. इसका मतलब इब्रानी जुबान में ऐसा भी तर्जुमा किया जा सकता है कि ए खुदा, तेरी राह पाक है। God's way is holy way. खुदा की राह जो है वो पाक तरीन राह है। His paths are holy. उनकी खुदा की राहें जो हैं बहुत पाक होती हैं। Not only that, इतना ही नहीं बल्कि Matthew chapter 7 verse number 14 says, मत्ती की खुशखबरी बाब नंबर 7 और आयत नंबर 14 में लिखा हुआ है। Matthew chapter 7 मत्ती की खुशखबरी 7 की 14 verse number 14. 14वीं आयत। Because, let us read 13 and 14. Enter ye in the straight gate, for wide is the gate and broad is the way that leadeth to destruction, and many there be which go in thereat. Because straight is the gate and narrow is the way which leadeth unto life, and a few there be that find it. तंग दरवाजे से दाखिल हो, क्योंकि वो दरवाजा चौड़ा है और वो रास्ता खुशादा है जो हलाकत को पहुंचाता है, और उसे दाखिल होने वाले बहुत हैं। क्योंकि वो दरवाजा तंग है और वो रास्ता सकड़ा है जो जिंदगी को पहुंचता है, और उसको पाने वाले थोड़े हैं। The worldly way is wide way, दुनिया की राह जो है वो खुशादा है, but the God's way is always narrow way. लेकिन खुदा का रास्ता जो है वो सकड़ा है। And also the word of God in Psalm chapter 18 verse number 30 says, और तेहिल्लिम की किताब 18 की 13 में लिखा हुआ है, As for God, his way is perfect, the word of the Lord is tried, he is a buckler to all those that trust in him. 30वीं आयत। लेकिन खुदा की राह कामिल है, यहोवा का कलाम ताया हुआ है, वो उन सब की सिपर है जो उस पर भरोसा रखते हैं। God wants us to walk in his own way. खुदा चाहता है कि हम उसकी रास्ते पे हम चलें। His way is holy, उसका रास्ता जो है वो पाक है, his way is narrow उसका रास्ता जो है वो तंग है and perfect. और वो कामिल है। So God wants us to walk in his own way. तो खुदा चाहता है कि हम उसकी राहों पे हम चलें। Not only wants, but he is leading us. और ये खुदा की चाहत है, बल्कि ये उसकी रहनुमाई और हिदायत भी है। As he led the Israelites through that way of the Red Sea, जैसे खुदा ने बहरे कुलजुम के रास्ते से इस्राएलियों को ले चला, he is also showing us the narrow way वो हमें भी तंग रास्ता दिखा रहा है and leading us in his own way. और अपने ही रास्ते में हम सबों को ले जा रहा है। And what we see in his own way, और उसके रास्ते में हम क्या देखते हैं? we see number 2, the presence of God always with us. खुदा की मौजूदगी हमेशा हमारे साथ बने रहा है, हम वो देखते हैं। Exodus chapter 13, खुरूज की किताब बाब नंबर 13, Exodus chapter 13 13वां बाब, खुरूज की किताब 13वां and बाब verse number 21. और 21वीं आयत। And the Lord went before them by day in a pillar of a cloud to lead them the way, and by night in a pillar of fire to give them light, to go by day and night. और यहोवा उनको दिन को रास्ता दिखाने के लिए बादल के सुतून में और रात को रोशनी देने के लिए आग के सुतून में होकर उनके आगे आगे चला करता था, ताकि वो दिन और रात दोनों में चल सकें। If the children of God disobeyed and followed the way of the Philistines, they would have missed his guidance, his leading. अगर खुदा के लोग खुदा की हिदायत को नहीं मानकर अगर फिलिस्तियों के रास्तों पर अगर जाने लगे, तो खुदा की हिदायत और रहनुमाई जो खुदा यहाँ देता है, इससे परागंदा होकर दूर हो गए होंगे। God's presence always in his own way. खुदा की मौजूदगी कहाँ रहती है? सिर्फ और सिर्फ उसकी खुद की राहों में रहती है।
है, and we will experience His presence. और उन राहों में खुदा की मौजूदगी का एहसास और तजुर्बा लुत्फ हम उठा सकते हैं। As He following children of Israel in the pillar of clouds, जैसे खुदा ने बादलों के जरिए से, बादलों में रहते हुए, सुतून में रहते हुए वो इस्राएलियों के साथ चला, God also following us, God also with us. इसी तरह खुदा हमारे साथ भी होते ही आ रहा है। The word of God telling us that खुदा का कलाम हमें यूं फरमाता है, here the pillar of cloud is there to protect them. यहाँ पे हम देखते हैं कि आग का सुतून जो है वो उनको महफूज रखने के लिए यहाँ आया है, To lead them the way ताकि उनको राह दिखाकर उन्हें चलाए and to give them the light. और उनको रोशनी बख्शे। So it shows that the protection of God in the pillars of cloud and fire. इस तरीके से खुदा की मौजूदगी इस आग के सुतून में और बादल के सुतून में रहकर उन लोगों की हिफाजत की थी। God's protection is always with His children. खुदा की हिफाजत हमेशा उनके बच्चों के साथ बरकरार रहती है। Psalm 91 verse number 1 says, तेहिल्लिम की किताब चैप्टर 91 और आयत नंबर 1 में पढ़ते हैं, He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. 91 की 1, जो हक ताला के पर्दे में रहता है वो कादरे मुतलक के साये में सुकूनत करेगा। Our God is our protector. हमारा खुदा ही हमारा मुहाफिज है। And Psalm 121 verse number 5 also says, और तेहिल्लिम की किताब चैप्टर 121 में और आयत नंबर 5 में लिखा हुआ है, The Lord is thy keeper, the Lord is thy shade upon thy right hand. यहोवा तेरा मुहाफिज है, यहोवा तेरे दाहिने हाथ पर तेरा साइबान है। God protected children of Israel in the harm, and also He kept them and He led them day and night. खुदावंद इसी तरह, खुदा यहोवा ने इसी तरह इसराइलियों को उस बियाबान में महफूज रखते हुए आगे चलाया। Our Lord Jesus Christ also for us became our protector. हमारे खुदावंद यीशुआ हमारे वास्ते भी मुहाफिज बनकर आए हैं। There are many things that we can learn how our Lord Jesus Christ protected us from various places. हम बहुत सारी बातें ऐसे देख सकते हैं कलाम में से कि हमारे खुदावंद यीशुआ किन किन बातों में किस तरीके से हम सबों को महफूज रखते हुए हमारे मुहाफिज रहे हैं। 1 Thessalonians chapter 1 verse number 10 says, मसलन हम देखेंगे पहले तेसलोनियों की किताब बाब नंबर 1 और आयत नंबर 10 में देखेंगे, Our Lord Jesus Christ हमारे खुदावंद यीशुआ जो हैं delivered us from the wrath to come. आने वाले गज़ब इलाही से उन्होंने हमें छुड़ाया। He protected us from the wrath of God. आने वाले गज़ब इलाही से उसने हमें बचाया है। According to the Ephesians, we are the by nature children of wrath. एफेसी किताब के मुताबिक, एफेसियों की किताब के मुताबिक हम सब जानते हैं कि हम खुदावंद यीशुआ पर ईमान लाने से पहले गज़ब के फर्जंद ठहरे थे। But God, our Lord Jesus Christ, protected us from the wrath of God. लेकिन उस गज़ब से, गज़ब इलाही से हमारे खुदावंद यीशुआ ने हम सबों को बचाया। He delivered us from the wrath to come. आने वाले इस दुनिया पर मुस्तकबिल में आने वाले होने वाले गज़ब इलाही से खुदावंद यीशुआ ने हमें बचाया, छुड़ाया। Not only that, God's guidance there in the pillars. इतना ही नहीं बल्कि हम ये देखते हैं कि पुराने अहदनामा में, खुरूज की किताब में, उन सुतूनों में खुदा की हिदायत देते हुए खुदा मौजूद था। And in His path, God always instructs us. और अपनी राहों में चलने के लिए खुदा हमेशा हमें सिखाते रहता है। The word of God in Psalm 32 says, तेहिल्लिम की किताब 32वां बाब, Psalm 32 तेहिल्लिम 32 verse number 8. आयत नंबर 8, I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. I will guide thee with mine eye. मैं तुझे तालीम दूंगा और जिस राह पर तुझे चलना होगा तुझे बताऊंगा। मैं तुझे सलाह दूंगा, मेरी नजर
तुझ पर होगी। We will find instructions in God's way. खुदा की राहों में हमें खुदा से तालीम मिलती है, which leads us in the right way where we to go. और वो तालीम और वो सलाह हमें सही रास्ते पे चलाते हैं, उस रास्ते पे जिस पे हमें चलना जरूरी है। Finally, for the children of Israel to cross the Red Sea, third one, they had the promises of God in the time of fear. और आखिरकार हम ये देखते हैं यहाँ पे खुरूज की किताब में कि उस बहरे कुल्ज़म को पार करने के लिए उन इस्राएली लोगों के पास खुदा का वायदा था। First, we saw that the plan of God which led them in His own way. पहले हमने देखा था कि खुदा का मंसूबा था वो कि उसके रास्तों में उसके बच्चे चलें। And second, we find that the presence of God which is always with them, instructing them where to go, how to go. और दूसरी बात यह है कि खुदा की मौजूदगी और रहनुमाई उनके साथ थी, ताकि खुदा उनको बताते आया कि कहाँ चले, कैसे चले, किस रास्ते में चले। And finally, the promises of God that there they found in the time of fear. और आखिरकार हम देखते हैं कि खुदा के वायदे उनके साथ थे ताकि वो लोग कैसे आगे बढ़े। We read in chapter 14 verse number 10, they were sore afraid. हम देखते हैं खुरूज की किताब 14 की 10 में कि वो लोग निहायत खौफजदा हो गए थे। And they are telling in verse number 12 that they wanted to become slaves again. और यहाँ पे वो लोग कहते हैं कि हम फिर से मिस्रियों के गुलाम बन जाएंगे। They are so afraid. इतना घबरा गए थे। And they are saying to Moses, don't come, let us read. Is not this, chapter 14 verse number 12. Is not this word that we did tell thee in Egypt, saying, let us alone, that we may serve the Egyptians? For it had been better for us to serve the Egyptians than that we should die in the wilderness. खुरूज की किताब 14 की 12, क्या हम तुझसे मिस्र में ये बात ना कहते थे कि हमको रहने दे कि हम मिस्रियों की खिदमत करें, क्योंकि हमारे लिए मिस्रियों की खिदमत करना बेअबान में मरने से बेहतर होता। When the fear came to them, जब ये खौफ उनके दिलों में आया, they wanted to go back. वो लोग वापस चले जाना चाहते थे। They wanted to become again slaves. वो लोग फिर से वापस गुलाम बनना चाहते थे। But God did not leave them. लेकिन खुदा ने उनको छोड़ा नहीं। God sent His word. खुदा ने अपना कलाम उन तक भेजा। God speaking with them through Moses. खुदा ने मोशे के जरिए से उन सबों से बातें करने लगा। The word of God came to them खुदा का कलाम उनके पास आया as a word of faith. खुदा का कलाम ईमान दिलाने का कलाम बनकर उनके पास आया। In verses 13 to 16 we see how God is speaking with them. और 13 से लेकर 16 तक हम देखते हैं इन आयत में कि खुदा किस तरह उनसे बातें करता है। This is the word of God, also word of faith. और ये खुदा का कलाम है, मतलब ईमान दिलाने वाला कलाम है। Hearing this word, they received faith. और ये कलाम सुनते ही उनके अंदर मजबूत ईमान आ गया था। Then by this faith they crossed the Red Sea. और इस ईमान को अपना कर ये लोग बहरे कुल्ज़म को पार कर दिए। How great our God is to strengthen them with the faith. हमारा खुदा कितना ही अजीम है ना कि उसके कलाम के जरिए से उसके लोगों को ईमान में मजबूत कर दिया। Here let us read the word of God here 13 to 16. अगर हम यहाँ देखें खुरूज की किताब 14वां बाब 13 से लेकर 16वीं आयतें देखेंगे। And Moses said unto the people, fear ye not, and still, and see the salvation of the Lord, which he will shew to you today. For the Egyptians whom ye have seen today, ye shall see them again no more forever. The Lord shall fight for you, and ye shall hold your peace. And the Lord said unto Moses, wherefore criest thou unto me? Speak unto the children of Israel, that they go forward. But lift up thy rod, and stretch out thine hand over the sea, and divide it, and the children of Israel shall go on dry ground through the midst of the sea. तब मोशे ने लोगों से कहा, डरो मत,
चुपचाप खड़े होकर खुदाबंद की नजात के काम को देखो जो वो आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी अब तक ना देखोगे। यहोवा तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश रहोगे। और यहोवा ने मोशे से कहा, तू क्यों मुझसे फरियाद कर रहा है? इस्राएलियों से कह कि वो आगे बढ़े और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुंदर के ऊपर बढ़ा और उसे 2 हिस्से कर और इस्राएली समुंदर के बीच में से खुश्क जमीन पर चलकर निकल जाएंगे। Here, the word of God, which is the word of faith, first removed their fear. यहाँ पे खुदा का कलाम ने क्या किया था? पहला उनके दिलों में जो डर था उसे निकाल फेंक दिया। Says it that fear ye not. खुदा कहता है डरो मत। The word of God also in 2 Timothy says that God has given us not the spirit of fear. और दूसरे तिमोती में खुदा के कलाम में हम ये भी पढ़ते हैं कि खुदा ने हमें डर की रूह नहीं दी है। And second, here the word of God made them to still. और दूसरी बात यह है कि खुदा के कलाम ने उनको चुपचाप खड़े होने दिया। And it says that stand still. यहाँ लिखा हुआ है चुपचाप खड़े हो जा। The word of God in Psalm 46 verse number 10 says that be still and know that I am God. हम 46:10 तेहिलिम की किताब 46:10 में हम पढ़ते हैं, वहां क्या लिखा हुआ है, मैं पढ़ता हूं। खामोश हो जाओ और जान लो कि मैं खुदा हूं। Word of God also tells them and strengthen them to see the salvation. खुदा का कलाम उन्हें मजबूत बनाता है और उनको उसकी नजात देखने का मौका देता है। Word of God speaking to the children of Israel, see the salvation of the Lord which he will show you today. खुदा का कलाम उन्हें मजबूत बनाकर उनसे कहता है कि आज तुम लोग देखना, वो नजात देखना जो खुदा आज तुमको देगा। Not only that, the word of God here also promised the victory. और इतना ही नहीं बल्कि यहाँ पे खुदा का कलाम उन लोगों को जीत या फतह का वायदा करता है। Saying that Lord will fight for you. लिखा हुआ है कि यहोवा तुम्हारी तरफ से जंग करेगा। And also word of God commanded them to go through the Red Sea. और खुदा के कलाम ने उनको ये हुक्म भी दिया था कि वो लोग बहरे कुल्ज़म से पार करके चले जाएं। This word of God strengthened the children of Israel to receive the faith and to be strengthened in faith to pass through the Red Sea. ये खुदा का कलाम जो है इस्राएलियों को मजबूत किया कि वो लोग आगे बढ़ें और बहरे कुल्ज़म के दरमियान से जो फटा हुआ था उसके दरमियान से खुश्क जमीन पर से जैसे पार करते हैं वैसा पार करके चले जाएं। In such a way, our God, our Lord Jesus Christ also gave us the word of faith and promises to pass through the Red Sea. इसी तरीके से हमारे खुदावंद यीशुआ ने भी हमें भी नजात दी है, जैसे इस्राएलियों को उसने मुसीबत से निकालकर लाल समुंदर से बीचों बीच से निकाल के लाया। According to the Hebrews chapter 2 verse number 14 and 15, our Lord Jesus Christ came to destroy the fear of death. हम पढ़ते हैं इब्रानी की किताब, जरा खोलें, 2 verse number 14 and 15. इब्रानी की किताब बाब नंबर 2 और आयत नंबर 14 और 15 में लिखा हुआ है कि हमारे खुदावंद यीशुआ ने मौत पर कुदरत हासिल की और मुफ्तरी को तबाह कर देने के लिए आया था। He destroyed the fear of death. और उसने मौत पर कुदरत हासिल करके मौत के डर को मिटा दिया। And also according to John chapter 14 verse number 27. और यूहन्ना की खुशखबरी 4 की 14 verse number 27. 14 की 27 में देखेंगे, He gave us his own peace as of not this world. वहां पे लिखा हुआ है कि हमारे खुदावंद यीशुआ ने अपना इत्मीनान हमें दिया था जैसे दुनिया देती है। दुनिया का इत्मीनान उन्होंने हमें नहीं दिया। And also he became our salvation. और खुदावंद यीशुआ ही हमारे नजात दहिंदा और हमारी नजात बने हैं।
He became our savior. वो हमारे नजात दहिंदा बने हैं And also, he fought for us and triumphed. और हमारे वास्ते हमारे खातिर खुदावंद यीशुआ जंग छेड़कर जीत भी हासिल की। Colossians chapter 2 verse number 15 says, कोलोसियों की किताब chapter 2 verse number 15, 2:15 में लिखा हुआ है, and having spoiled principalities and powers, he made a show of them openly, triumphing over them in it. उसने हुकूमतों और इख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका बरमला तमाशा बनाया और सलीब के सबब से उन पर फतहयाबी का शादियाना बजाया। He fought for us over our enemy, whom we are not able to fight. हम जिस दुश्मन से वार करके या जंग करके जीत नहीं पा सकते हैं, उस दुश्मन पर हमारे खुदावंद यीशुआ ने गालिब आया। And finally, our Lord Jesus Christ gave us the promise to go forward. और इतना ही नहीं बल्कि आखिरकार हम ये देखते हैं कि हमारे खुदावंद यीशुआ ने आगे बढ़ने के लिए हमें वायदा भी देते हैं। The promise our Lord Jesus Christ given us is Acts chapter 1 verse number 8. और उसे हम देखते हैं अमाल की किताब बाब नंबर 1 और आयत नंबर 8 में। But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। Many promises our Lord Jesus Christ gave us. हमारे खुदावंद यीशुआ ने हमें बहुत सारे वायदे दिए हैं Through the Holy Spirit, रूहुल कुद्स के जरिए से, by becoming His own witnesses, और खुदावंद यीशुआ के शाहिद बनने से। now our Lord Jesus Christ is telling us that go forward to be His witnesses. अब खुदावंद यीशुआ हमसे ये कहते हैं कि क्योंकि तुम मेरे गवाह और शाहिद हो, अब आगे बढ़ो और मेरी शहादत दुनिया में फैलाओ। As the children of God, Israel received faith and passed through the Red Sea, जैसे इस्राएली लोग ईमान पाकर बहरे कुल्ज़ुम से पार करके उस तरफ चले गए, our Lord Jesus Christ also हमारे खुदावंद यीशुआ ने भी strengthening us with His promises अपने कलाम के जरिए से, वायदों के जरिए से हमें मजबूत बनाता है and leading us forward in this world, और इस दुनिया में हमें आगे बढ़ा कर ले जाते हैं, being with us हमारे साथ रहते हैं and leading us and instructing us in His own way, और हमारे साथ रहते हुए अपनी राहों में, अपनी हिदायत के मुताबिक अपनी राहों में हमें चलाते हैं। He is strengthening us in all times. और हमेशा हमें मजबूत बनाते रहते हैं। For this great reason, और इस बड़ी वजह को लेकर let us worship our God. हमारे खुदा की इबादत हम करेंगे।